नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आराधना आपके साथ। 28 सितंबर को पर्दे पर एक युद्ध होने वाला है, युद्ध दो बहनों के बीच में। और बहनों का रिश्ता थोड़ा ऐसा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म पटाखा की, जिसकी स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप तीनों इस बार क्या कमाल करने वाले हैं। ट्रेलर बहुत अमेजिंग है और गेंदा कुमारी और चंपा कुमारी, नारद मुनि, मतलब नारायण नारायण। डिप्पर एक कैरेक्टर है, उसको नारद मुनि ऐसे कहा गया है क्योंकि उसकी हरकतें वैसी हैं। हरकतें इन द सेंस उसको बड़ा मज़ा आता है कुछ एक चिंगारी को आग बनाने में। दोनों बहनें होती हैं, उनको लड़ाई करवाने में बड़ा मज़ा आता है डिप्पर को। तो ये बड़की और ये छुटकी, चंपा और गेंदा इनके एक्चुअल नाम है फिल्म में, लेकिन फिल्म में लेकिन बड़की छुटकी जो दोनों बहनें हैं तो बड़की और छुटकी। वैसे तो सबको पता है राधिका और सान्या है, लेकिन तीन तीन नाम लेके एक फंक्शन हो रहा है, देखिए आप। तो यहाँ पे तो डिप्पर का जो कैरेक्टर है वो इनमें लड़ाई कराता है और उसे मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट है उसके लिए। कोई लव इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, लव इंटरेस्ट नहीं है। बड़की लव है, इंटरेस्ट नहीं है। लव इंटरेस्ट इनके फिल्म में दूसरे हैं, या दो लौंडे और ठरकी पटेल, जगन और विष्णु। ठरकी पटेल वो लस्ट इंटरेस्ट है। ठरकी पटेल हमारा लव इंटरेस्ट है। आप दोनों उससे भाग रहे हैं फिल्म में। हाँ जी। ट्रेलर फिल्म का बहुत अमेजिंग है। और कैसी हैं ये दोनों बहनें? तो लड़ती रहती है, मतलब जो बेसिकली हमने आज तक हिंदी फिल्मों में देखा, दो बहनों के अच्छा बीच में बहुत अच्छा प्यार होता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल अलग है। इसमें बहुत सारी नफरत है और आई थिंक ऐसा रिलेशनशिप मोस्टली हर सिबलिंग में होता है। मेरा मेरी बहन के साथ था, मेरा मेरे भाई के साथ। लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा नहीं है, हर सिबलिंग से थोड़ा सा ज्यादा। आप तो फिल्म में बड़की छुटकी तो कभी भी एक दूसरे के बाल खींचने लगती है। मैं भी अपनी बहन के कभी भी बाल खींचने लगती हूँ। आर यू सीरियस? मैंने अपने भाई को आई लिटरली हैड दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद हर, मतलब वेयर आई यूज्ड टू हेट हर। और मेरी माँ को लगता था कभी हम साथ में कभी रहेंगे ही नहीं। बताओ, तुम्हारा भी ऐसा था? मैं तो अपने भाई को WWE के मूव्स मारती थी, प्रैक्टिस करती थी उसके ऊपर, तो मेरे लिए तो इट्स वेरी नॉर्मल। थैंक गॉड मैं किसी और घर में पैदा हुआ। बट ये मतलब है भाई बहनों की कहानी जहाँ पे लोग लड़ते हैं और उनका कोई रीज़न नहीं होता लड़ने का। बस हमारे इसमें अलग ही है, दे एक्चुअली हेट ईच अदर एंड वो एक ही घर में शादी करवा के भी आ जाते हैं। तो इस फिल्म में कोई रीजन है लड़ाई का, या इस फिल्म में भी कोई रीजन नहीं है लड़ने का? ठीक, कोई रीजन नहीं है। लाइक जैसे इंडिया पाकिस्तान के लड़ने का कोई रीजन नहीं है, वैसे इसका भी कुछ रीजन नहीं है। आप कितना भी सोचो, बस लड़ते ही हैं। अब आप भाई बहनों का पूछोगे कि ये याद होगा कि उसने मुझे बेड से गिरा दिया, रीजन नहीं याद होगा कि क्यों गिराया होगा, या धक्का मार दिया है यहाँ पे, रीजन कभी नहीं याद होता। कोई रीजन नहीं है इसका। मेरा आप तीनों से सवाल है, विशाल भारद्वाज जैसे शानदार डायरेक्टर का जब ऑफर ऑडिशन आप लोगों ने दिया, तो कैसा था वो सफ़र वहाँ से लेके फिल्म तक का? स्टार्टिंग विद यू सुनील। विशाल सर के साथ मेरी काम करने की हमेशा तमन्ना रही है और मैं चाहता था कि मैं उनके काम का फ़ैन रहा हूँ। वेरी प्रोफाउंड आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, गाते भी हैं, लिखते भी हैं, फिल्म भी बनाते हैं। मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया है अपने आप में, इतना सारा काम वो एक इंसान कर लेते हैं। तो मैं उनके काम का बहुत फ़ैन रहा हूँ। तो मेरी तमन्ना थी और मेरी विश पूरी हुई। पहली तो ये विशाल सर के साथ मैं काम करूँ, और काम करते हुए मुझे बहुत सहज लगे क्योंकि उनका होमवर्क रेडी था। हाँ, शुरू में थोड़ा सा ये होता था कि कैमरा पे जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि कैमरा के पीछे एक ऐसे शख्स खड़े हैं जिनको अगर आपने कहीं फेक किया, गलत किया, कैरेक्टर के मुताबिक नहीं किया तो पता चल जाएगा। तो पहले 2-3 दिन तो मैं बहुत नर्वस था, और लेकिन उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो गया उनके साथ काम करते हुए, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया था। फिर मैंने सोचना बंद कर दिया था। तो मेरे को लगता था कि अगर मैंने गलत किया तो बोल देंगे कि ये गलत है, दोबारा कर लो। अगर सही किया तो कुछ नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे कि सही किया, या बोलेंगे वेरी गुड। तो फिर 7वें 8वें दिन तक फिर हम सब हंसने लगे थे, एंजॉय करने लगे थे, तो बहुत मज़ा आया। सेम क्वेश्चन टू यू सान्या। जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो पहले तो मुझे लगा कि बहुत, मतलब मुझे लगा नहीं था कि विशाल जी मुझे अपनी फिल्म में ले लेंगे। और तब मैं बधाइयों के लिए शूट करी थी दिल्ली में। इनफैक्ट विशाल जी सेट पर आए और मैं विशाल जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनको देख के एक तो मैं एकदम बहुत ऐसा फ़ैन गर्ल टाइप हो गई थी।
और घबरा भी गई थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि विशाल जी को ऐसा लगा कि मैं वैसा कैरेक्टर नहीं कर पाऊँगी, वो मेरे को उनके मुंह पे दिख रहा था। पर फिर भी विशाल जी ने मुझे 3 सीन्स दिए और बोला इसके लिए ऑडिशन करो। तो मैंने जब भी मेरे को शूट से छुट्टी मिली, तो एक दिन मैंने रिहर्सल के लिए निकाल रखा था, और उससे एक दिन पहले मुझे विशाल जी का ऑडिशन से एक दिन पहले मुझे विशाल जी का कॉल आया और उन्होंने बोला अगर तुम्हें कुछ रिहर्सल में डायलेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर, हरियाणवी जैसा ही है डायलेक्ट, तो मतलब मुझे इतना मुश्किल नहीं हो रहा है। तो हमने रिहर्स किया फ़ोन पे, नेक्स्ट डे मैंने ऑडिशन किया और मैंने क्रैक किया। मेरे लिए मतलब मैं बहुत बड़ी विशाल भारद्वाज फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए तो अभी भी ऐसा सपने जैसा है कि मैंने उनके साथ एक फ़िल्म करी है। और हाँ बस ये। मैं चोटी काट के बताऊँ ये सपना अभी भी है। सेम क्वेश्चन टू यू राधिका। हाँ जी, जी मैं शूट कर रही थी मर्द को दर्द नहीं होता के लिए, एंड दिसंबर में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कास्टिंग एजेंसी कि स्क्रिप्ट है, विशाल सर फिल्म बना रहे हैं, आइए। तो मैंने बोला नई लड़की क्यों लेंगे, वो मतलब कोई भी काम करने के लिए रेडी होगा उनके साथ। पर मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, मुझे बोल के भगा दिया कि समथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी गोना कॉन्टैक्ट यू इन मे। देन मेरा मर्द को दर्द नहीं होता की शूट खत्म हुई एंड आई वेंट टू गोवा टू सेलिब्रेट इट। एंड ऑन द सेकेंड डे वहाँ पे मुझे कॉल आता है कि विशाल सर वांट्स टू मीट यू, 4 सीन्स हैं, आप कल आ जाइए। मतलब कल कैसे आ रहा हूँ, मतलब अभी गोवा में अभी आई हूँ मैं, मतलब क्या, और आप तो मई में बुला रहे थे, ये क्या होता है। तो कहते सर ने लॉक कर दी नहीं लड़की, 3-4 दिन में आपको आना है टाइप्स। तो फिर तुम पैदल आ गई वहाँ से? मैं तो भागो। आई टुक द नेक्स्ट फ्लाइट, एयरपोर्ट पे स्टैंडर्ड थी, एयरपोर्ट पे मैंने बल्कि सीन्स रिहर्स करे क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, और लोग मुझे देख रहे थे ऐसे कि ये लड़की खुद से बात कर रही है और अलग डायलेक्ट में बात कर रही है और हम गोवा में हैं, तो कुछ तो है। बट डायरेक्टली फिर मैं सर के ऑफिस गई एंड वहाँ पे मैंने ऑडिशन किया एंड दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, चुटकी और बड़की की अगर बात करते हैं, मैं आपको सिचुएशन देती हूँ। सपोज बड़की की कोई ड्रेस है, चुटकी उसे इस्त्री कर रही है और वो उसे जल जाती है, कैसे करोगे आप दोनों फिर मैनेज? पहले तो चुटकी कभी भी बड़की की ड्रेस इस्त्री करेगी ना क्योंकि चुटकी बड़की की नौकर ना है और अगर कर दी और वो जल गई तो जिस प्रेस से जली वही प्रेस से ये भी जलेगी। अच्छा, और अगर एक ही लड़के से प्यार हो जाता है दोनों को और पता चल जाता है कि लड़का सेम ही है जिससे दोनों को प्यार हुआ है, तो कैसे लड़ोगे उस लड़के को पाने के लिए? लड़का मरेगा, लड़का पिटेगा, लड़का जाएगा। क्या उसको भी पता है कि अगर वो 2 लड़की से प्यार करे तो लड़की की गलती है, तो लड़का पिटेगा। अच्छा सुनील, इसमें सानिया का किरदार का नाम चुटकी है और आपने चुटकी के किरदार को पर्दे पर किया है, तो मैंने अगर वही किया अब तक, वो कुछ किया ही नहीं। तो अगर इस चुटकी को आप मिमिक करेंगे तो कैसे करेंगे? अरे दीदी मैं आओ लड़ लेते हैं थोड़ा सा, आओ मेरे को मारती, मैं चप्पल मारती, मैं काट लूंगी ऐसे करके। आप दोनों ने आपस में बहुत गुत्थम गुत्था भी की है, बहुत लड़ाई भी की है। बेसिकली लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, आपने तो डस्ट में कलाबाजियां की हैं। दस के पराठे खाए इन्होंने, तो एकदम बहुत लड़ी हैं गोबर में गोबर में लड़ाई सब जगह। तो हाउ वाज दैट? मतलब हम तो कैरेक्टर में थे, तो हमें कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ गोबर में लड़ने से या मिट्टी में लड़ने से, क्योंकि मुझे लगता है वो सर ने हमें शूट से पहले ही अच्छा कंडीशन कर दिया था, क्योंकि हम 5-6 दिन रॉसी रहकर आए, जो चरण सिंह जी का गाँव है। चरण सिंह जी ने 2 बहनें लिखी थी जिससे ये अडेप्ट की गई है स्टोरी। तो वहाँ पे हमने 6 दिन वो सब काम करे जो वहाँ की गांव की औरतें करती हैं, जो उनकी चरण सिंह जी की फैमिली की औरतें करती हैं। गोबर उठाना, पानी लाना और भैंसों को नहलाना, दूध निकालना उनका, तो हम सब करते थे। खाना बनाया है, चूल्हे जलाए हैं, सो ये हमारे सारे हाउस होल्ड चोर्स जितने भी थे वो हमने किए थे। तो हम इतने यूज्ड टू हो चुके थे ये सब करने का कि हमारे लिए बहुत आम सी बात थी कि गोबर के अंदर मुंह डालना कि ऐसा। और बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि हम बारिश हो रही थी वहाँ पे, बहुत ठंड लग रही थी शूट करते हुए, तो जब तक हम गोबर तक पहुंचे तब तक हम एक दूसरे को बोलते थे कि प्लीज मेरा मुंह डाल दे, प्लीज मेरा मुंह डाल दे, क्योंकि गोबर गर्म होती है। सो बिल्कुल भी आई थिंक जब हम कैरेक्टर में थे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं गर्म होती है। हाँ गर्म होती है। कितनी ठंड लग रही बहुत ठंड लग रही थी, हम तो गोबर के अंदर पैर डाल के बैठे हुए ड्रम बजा रहा था, पर मेरे को ऑफ कोर्स हमें बहुत ठंड लग रही थी। अगर सीन का कोई मतलब फिल्म का कोई ऐसा सीक्वेंस जो आपको करके दिखाना हो जिससे दर्शक इस मूवी को और पसंद करे, तो वो कौन सा होगा? मतलब मुझे लगता है मूवी मतलब एक पटाखा टाइप्स। पटाखा टाइप हमारी मूवी काफी पटाखा है, दर्शक जब देखेंगे। आप ट्रेलर देख लीजिए, आपको ट्रेलर तो हमने देख लिया, बट अगर कोई किसी तरह से आपको दर्शकों को अपील करना हो कि
ये मूवी देखने वो सिनेमा घरों तक आए, तो कैसे करेंगे आप तीनों ही? कैसे करोगे डिपर? आजा वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। नहीं, ये तो धर्म जी के अपील हो गई। अपील यही है कि फिल्म अच्छी है, विशाल भारद्वाज सर ने बनाई है और इसके अंदर बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं और ये बहुत अच्छी फिल्म है। आप देखने आइए 28 सितंबर को ये फिल्म आ रही है और डिपर की तरह बोलो ना, वो डिपर की तरह देंगे। आ रही है पिक्चर देखने के लिए। आप आइए नज़दीकी सिनेमाघरों में, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू जी। ऑल्सो ये सिर्फ मैं ऐड करना चाहूँगी कि लड़ाई की कहानी नहीं है दो बहनों की, आपको और भी बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। आप हंसेंगे, आप रोएंगे, आप इंस्पायर होंगे उनकी स्टोरी से। ये उनकी लाइफ है जो 15 साल या 16 साल से की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक जो उनकी जर्नी है, आप वो देखेंगे, सिर्फ लड़ाई नहीं देखेंगे। तो आई थिंक उस चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली आनो तो बनतो है, पटाखा देखनो आनो बनतो है। बनतो है। ज्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि जब वो पर्दे में आए, जब वो स्क्रीन पर अपीयर हो तो ग्लैमरस रोल करें, बट इसमें आप दोनों का ही अवतार बिल्कुल अलग। मुझे लगता है चीज़ें बदल रही हैं, अपना फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है, पिक्चरें जैसे बनती हैं वो भी बदल रही हैं। मतलब लोगों को आजकल ऐसी फिल्में देखना पसंद है जहाँ पे एक एक्टर उस किरदार में ढल जाता है, और मुझे एज एन एक्टर वैसा काम करना भी बहुत पसंद है। तो जहाँ अच्छा लगना है, जहाँ कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से चेंज करना है एज एन एक्टर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं, अभी हमने ये करा तो आगे जाके किसी फिल्म में अच्छे भी लग लेंगे। जी जी बिल्कुल। आप सोचते नहीं है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो सबसे पहले जो थॉट आया वो ये था कि मुझे चंपा कुमारी की ज़िंदगी जीनी है। तो चंपा कुमारी ऑफ कोर्स अब कोई ऐसी तो नहीं हो सकती कि बाल उड़ रहे हैं और ऐसे नहीं हो सकती है। ऑफ कोर्स उसको गांव वाली दिखना पड़ेगा, इन गांव की तरह जैसे बाकी लोग होते हैं वैसे दिखना पड़ेगा, रियल दिखना पड़ेगा। सो बिल्कुल भी आई थिंक हम दोनों हेजिटेट नहीं किए थे कि जब हमें बोला गया था कि आप 5 शेड्स डार्क होंगे, आपके फ्रेकल्स होंगे, आपके बाल ब्लीच किए जाएंगे, दांत को काला किया जाएगा बीड़ी की वजह से। इनफैक्ट उसमें ही अच्छा लगता है। हाँ, उसमें हमें बल्कि हेल्प मिलती 5 दिन तो बाल ही कलर होते रहे थे आपके। 5 दिन बाल कलर हुए थे। 5 ऑल्सो बालों पे ये शेड नहीं आया, वो शेड नहीं आया। आप परेशान हो गए पेंट इनकी हरकतों से? हाँ, इनकी हरकतों से नहीं, वो मतलब विशाल सर जैसे वो ऐसे ये कलर नहीं, थोड़ा और डार्क कर दो, लाइट कर दो, तो वो कलर ही फिगर नहीं हो रहा था 4 दिन तक। अच्छा चलिए, बातचीत का जो अंत करेंगे वो हम गुत्थी स्टाइल में करेंगे, क्योंकि मुझे आपका गुत्थी किरदार बहुत पसंद है। अच्छा, तो गुत्थी की मिमिक्री अगर आप करके दिखाएं, और मेरी टांग मत खींचेगा। लड़कियां होती हैं ऐसी छोटे छोटे शहर में जो हालांकि चंपा और गेंदा भी है, बड़की चुटकी, पर ये गुत्थी पंजाब की लड़की है तो वो अलग है। और ऐसी बड़ी सारी और लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि आप आइएगा पिक्चर देखने के लिए 28 सितंबर को, लेकिन इसके अंदर मैं नहीं होंगी, एक और दूसरा बंदा होगा डिपर जिसे आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ पटाखा देखने पहुंचिए, ठीक है। फैमिली फिल्म है और इसके अंदर कोई विस्फोटक चीज़ें, ऐसे धुआं फैलाने वाली चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ इसका नाम पटाखा है और इसके अंदर पटाखा लोग हैं। सो दिवाली से इस फिल्म का कोई संबंध नहीं है। अगर आप सोचें कि दिवाली से रिलेटेड है तो ऐसा नहीं है। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू सो मच। यानी कि दिवाली से पहले पर्दे पर होने वाला है धूम धड़ाका। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ।